मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन, इस वक्त कुलीन तंजीम इस्लाह मुआशरा व इज़ालत मुनकरात हैदराबाद की तरफ से मोहम्मद नईमुद्दीन खादिम इस्लाह मुआशरा आप सब में मुखातिब हूँ। इस तंजीम के ज़रिए से जो हमा मसलकी है, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी, अहले हदीस, अहले सुन्नत, इन तमाम जमातों के अकाबिरीन की लिखी हुई 82 किताबों का एक मजमुआ तैयार हुआ है। निसाब सिलेबस इस्लाह मुआशरा के नाम से, और बुराइयों को किस तरह खात्मा करें, रोकें, इस्लाह मुआशरा इज़ालत मुनकरात। तो किताब में ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और तेलुगु में दस्तयाब है, हमारे मुख्तलिफ मकामात पर मिलती है। तो इस किताब के अंदर इसको हमा मसलक की उलमा कराम दानिशवरान ने इसको तैयार किया, और हमा मसलक की उलमा कराम दानिशवरान ने इसकी सिफारिश भी की है। 10 साल से हैदराबाद में और अजला में, दूसरी रियासतों में इसका काम जारी है। तो इस्लाह मुआशरा का क्या सिस्टम है, तो अल्लाह के हुकूक, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की अमली तरबियत कैसे दी जाए और उस पर अमल कैसे किया जाए, और अखलाक, आदाब, माँ बाप की खिदमत, हुकूक व मामलात, हलाल कमाई, इन चीज़ों की तरफ इंसानी खिदमत के लिए अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, यानी कि इसकी भी तालीम और तरबियत बच्चों को, बड़ों को, सबको दी जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि बुराइयों का सतबाब कैसा हो, झूठ, धोखा, लड़ाई झगड़ा, कत्ल, गारतगिरी, शराब, जिना और रिश्वत, इनको कैसे रोका जाए, खुदकशी वगैरह के वाक़े कैसे रोका जाए, इसके अंदर आपको इस्लाह मुआशरा की तरफ से इसका काम जारी है। तकरीबन 10 साल से यह काम चल रहा है। तो इसकी तालीमी, फलाही, रोज़गार स्कीमात भी हैं। इस्लाह मुआशरा की कमेटियाँ अपने अपने महलों में और अपने शहर में, तालुक़े में, ज़िले में इसकी कमेटियाँ, गाँव में इसकी कमेटियाँ बनाएं। इस्लाह मुआशरा तालीमी और फलाही रोज़गार स्कीमात इसके अंदर हैं। तो इसमें एक तो स्कीम जो है वो स्कीम है शादियों की स्कीम। इस्लाह मुआशरा कमेटी बनाकर एक 10-5 अफराद की महलों के अंदर बनाकर सुन्नत के मुताबिक शादी को अंजाम दिया जाए। वो सुन्नत के मुताबिक अगर शादी अंजाम दी जाए तो आसान तरीक़ा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने आसान तरीक़ा शादी का मुकर्रर किया है। लेकिन हम चूँकि शादी के ज़रिए से ही ख़ानदान बनते हैं, शादी से ख़ानदान बनते हैं, तो इसलिए ख़ानदान बनने के लिए भी इसके अंदर नमाज और रोज़ा, हज, ज़कात के अगर पाबंद रहें लड़का और लड़की, तो माशरा बिल्कुल क्या है, सुधरा हुआ रहेगा। अगर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इबादत से दूर हैं, अखलाक सीखे हुए नहीं हैं, तो हमारा माशरा बिगड़ता 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 जाएगा। तो इसमें स्कीमात जो हैं इस्लाह मुआशरा के अंदर, ये कमेटियाँ बनाकर इसके काम करें। जहेज दुल्हा लाएगा स्कीम है। जहेज दुल्हा लाएगा स्कीम का मतलब ये है कि लड़का जहेज खरीदेगा, सामान खरीदेगा और इसके साथ पलंग बिस्तर वगैरह खरीदेगा और महर नगद अदा करेगा। और तीसरी चीज़ है मस्जिद में अक़्द करेगा, सीधा साधा, या घर में कहीं अक़्द करेगा, और गेस्ट हाउस में वलीमा करेगा। ये लड़के की जिम्मेदारी है। लड़की, उसके ऊपर ये बोझ ना डाला जाए कि वो जहेज, ढेर सारा जहेज दे। तो इससे बहुत आसानी होगी, लड़का कमाई की तरफ भी जाएगा, और लड़का और लड़की दोनों भी नमाजी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नमाजी ना हो तो आज से ही नमाज शुरू कर दें। हम इसके सिलसिले में एक तरकीब बताए हैं। तो ये तरकीब दरअसल आप देखेंगे कि जहेज दुल्हा लाएगा स्कीम में। और दूसरी स्कीम ये है शादी लोन। शादी लोन लड़की वाले, मालदार लड़की वाले जो बेरोज़गार नौजवान हैं, काबिल हैं, हुनरमंद हैं, कारोबारी हैं, उनको क़र्ज़ हसना दें। क़र्ज़ हसना देकर उनसे रिश्ता कर लें, तो ये फिर क़र्ज़ अदा कर देंगे। तो ये एक अच्छा तरीक़ा है। चूँकि बेरोज़गार हैं, ये जहेज़ नकदी देने के बजाय ये लोन देकर, लड़के को लोन देकर उनको कारोबार से लगाकर शादी कर ली जा सकती है। दुल्हन के घर में दूल्हे का ख़ियाम, इसको हम घरदामद, ये शर्म की बात समझते हैं, लेकिन वालिदैन, दूल्हे के, दुल्हन के वालिदैन अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए से दुल्हन के घर में दूल्हे का भी क़ियाम कर सकते हैं, यानी रह सकता है। तो चौथी चीज़ ये है कि शादी के अखराजात आज तो आम भी चल रहे हैं, नौजवानों के अंदर बेदारी पैदा करें कि अपना खर्च अपन बर्दाश्त कर लें, लड़की का खर्च लड़की बर्दाश्त कर लेगी, ये भी है। और अक़्द सानी के रिश्ते, बेवा है, मुतल्लिक़ा है या और शादी करना